हेलो बच्चों। यहां दिया है इन द फिगर शोन मास ऑफ बोथ द स्फेरिकल बॉडी एंड ब्लॉक इज m। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 2mr स्क्वायर। द स्फेरिकल बॉडी रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। रोल्स बोला है मतलब बिना स्लिपिंग के, हालांकि यहाँ पे लिख भी दिया कि देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस इन कॉन्टेक्ट। The ratio of kinetic energy of the spherical body to the block is clear। तो यहाँ पे देखो हमें वेलोसिटीज में रिलेशन निकालना है। अच्छा, मान लिया हमने इसके सेंटर की वेलोसिटी कुछ भी v है। क्लियर है बेटा। तो अगर प्योर रोलिंग होनी है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए जीरो। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वजह से v नॉट से आगे जाएगा और रोटेशनल मोशन की वजह से पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा ये आर ओमेगा से, और इस वाले पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस था 2r। तो प्योर रोलिंग होने के लिए दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी v नॉट इज इक्वल टू 2r ओमेगा। क्यों? क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो तभी होगी जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। यानी यहां से ओमेगा जो हम लोगों के पास मिला दैट इज v नॉट बाई 2r। क्लियर। अब सुनना अच्छा आगे आते हैं हम लोग। इस ब्लॉक की वेलोसिटी को अगर हम खुद भी v लिखें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, और ये जो पॉइंट हम लोगों के पास है इसकी वेलोसिटी भी v होगी। इसको हम कोई भी पॉइंट p लिख देते हैं। तो अब जो पॉइंट p है जिसकी वेलोसिटी हम लोगों ने v लिख रखी है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v नॉट प्लस r ओमेगा। क्यों? v नॉट होगा ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन और r ओमेगा होगा ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो अब अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखें तो हमारे पास ये मिलेगी v नॉट प्लस आर ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू था वी नॉट बाई 2r। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया 3v0/2। तो वेलोसिटी ऑफ द p या वेलोसिटी ऑफ, इसको अगर हम कुछ भी लिख लेते हैं मास m, तो ये दोनों वेलोसिटीज आपके पास हो गए 3v0/2। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। क्लियर है। तो पहले मैं स्फेरिकल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं। तो अगर मैं स्फेरिकल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो यहां से आपके पास मिलेगा हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों के पास आ गया हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई के नाम पे दिया है 2mr स्क्वायर। देखिए तो 2mr स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पे लिखा था v नॉट बाई 2r, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर आपको मिलेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये हम लोगों के पास मिल रहा है। इसमें से अगर मैं 4 एलसीएम ले लूं तो फाइनली आपके पास ये आ रहा है 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम निकालेंगे तो दिस वन इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम वी इसका हमारे पास आ रहा था 3v0/2, तो 3v0/2 का हम होल स्क्वायर कर दें तो ये मिलेगा 9mv0 स्क्वायर/8। क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेरिकल बॉडी टू द ब्लॉक। मतलब यहां से आपसे बोल रहा है कि आप ये रेशियो फाइंड कीजिए स्फेरिकल बॉडी अपॉन मास जो m दिया था इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो दिस इज 3mv0 स्क्वायर/4, और ये हम लोगों के पास यहां से आ रहा है 9mv0 स्क्वायर/8। एम वी नॉट स्क्वायर से एम वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे हो जाएगा ये 2 टाइम्स और इससे हो जाएगा ये 3 टाइम्स। मतलब फाइनली आपको जो रेशियो मिलता है दैट इज 2:3। तो 2:3 यहाँ पे हम लोगों को ये थर्ड ऑप्शन में दिया है, सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।